अच्छा दोस्तों, तो हमने कल अलजेब्रा का सीरीज शुरू किया था और अलजेब्रा के सीरीज में हमने पहले पहले जो लीनियर इन इक्वेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज जो हमारा मुद्दा रहेगा, आज जो हम जिस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, आज उसके अगली टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है, क्या उसमें रूल्स हैं, अब बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चन प्रॉब्लम इसमें बना सकता है, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले इसको देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा। आज हमारा लेक्चर की सीरीज जो है इस तरीके से चलेगी। सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कैसा होता है। दूसरी, हाउ टू सॉल्व इट, उसमें मैं ट्रिक अपनी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से आसानी, मतलब जल्दी से जल्दी, ठीक है। उसमें दो मेथड है, दोनों मेथड को डिस्कस किया जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा श्रेष्ठाचार फार्मूला, ठीक है। इस श्रेष्ठाचार फार्मूला से तो अब लोग अवेयर ही होंगे, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। यही 3 टॉपिक हैं, 1 2 3, जिससे इसमें क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है। तो जो भी आपको इक्वेशन इसके फॉर्म में दिया गया हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे सीबीएसई बोर्ड में पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसको कैसे देखते हैं, उसको कैसे चेक करते हैं। जैसे अगर इसका पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। अगर इसी का पावर 3 हो जाए एक्स का पावर, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी सीरीज आगे चलती जाती है, एक्स के पावर इनफाइनाइट, एक्स के पावर 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें चीजें क्या क्या है, ये जो हमारा टर्म है एक्स का जो टर्म है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये वेरीज करता है, इसकी वैल्यू बदलिए, एक्स की वैल्यू बदलिए, इसके पूरे इक्वेशन की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। तो अब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो इसको हम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद जो इसके आगे वाला टर्म होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे एक्स के आगे यहाँ पे आगे क्या है, बी है, और यहाँ पे x² के आगे क्या है, a है। तो ये बोलेंगे ये सब क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं। और c क्या है, c के कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे 2 4 5 6, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस तरीके से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम दूसरा मुद्दे पे हम बात करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के, देखिए सॉल्व करने के इसके 2 मेथड है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है आपका क्या, दूसरा मेथड है श्रेष्ठाचार फार्मूला, ठीक है। देखिए अगर दोनों में से अगर फैक्टराइजेशन मेथड से पूछेगा, अगर कुछ नहीं दिया तो आप श्रेष्ठाचार फार्मूला लगा दीजिए। अगर बोलेगा कि डेसिमल के 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद लगाना है, सॉल्व करना है, तो वहां पे आपको श्रेष्ठाचार फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, करना पड़ेगा। उसको हम बताएंगे किस तरीके से किया जाता है, कैसे क्या यूज किया जाएगा, कब कहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ले लीजिए। देखिए यहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिया है। देखिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसको बड़े में लिख देते हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बोलेंगे इसका कोफिशिएंट क्या, देखिए ये है कोफिशिएंट, ए है, इसको बोल सकते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और ये हो गया कांस्टेंट सी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है। तो पहला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम करते हैं जो c है उसको मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट से। जो c दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट से। जो c दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट से। तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, √2 है, और इसका c क्या है, c पूरा ही है, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 5√2 मल्टीप्लाइड बाई √2। आप पढ़े होंगे कि √2 मल्टीप्लीकेशन बाई √2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो अब ये क्या है, यहाँ पे √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, ये हो जाता है 2, ठीक है। तो यहीं पे 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 2 इक्वल टू 10। आपको आ गया ये पहला वाला टर्म। अब क्या करते हैं, दूसरा मेथड हमारा क्या रहता है, स्टेप 2 क्या रहता है, ये हमारा स्टेप 1, ये हमारा स्टेप 1, ठीक है। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम इस क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम इसको देखेंगे, बीच मिडिल वाले टर्म को। ये देखिए मिडिल टर्म, ये हो गया मिडिल टर्म। स्टेप 2 में हम 7 को देखेंगे। अब हम इसका स्टेप 2 में पहले इसका फैक्ट, इसको
इसको इसका मिडिल टर्म देखेंगे, मिडिल टर्म को हमको क्या करना है, इसको ऐसा फैक्टराइज करना है, इसको ऐसा एलसीएम लेना है, इसका ऐसा एलसीएम लेना है कि उसको दो पार्ट में ऐसा ब्रेक किया जाए कि 7 है। क्या है? 7 है। देखिए समझिए, हम क्या करेंगे, पहला हमारा क्या था कि ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ए है वो मल्टीप्लाई होगा सी से, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं, उस एलसीएम लेने से टुकड़े हो जाते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, 3 पार्ट 4 पार्ट, उस पार्टों को हम मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ते, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि हमको 7 आता हुआ नजर आ जाए। क्या आता हुआ मिल जाए? 7 आता हुआ नजर मिल जाए। तो ठीक है, करते हैं। तो ये हमारा 10 है, 10 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये हो गया हमारा 10 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। देखिए हमारा क्या है फैक्टराइजेशन, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 आया। ठीक है, अब हम इन दोनों नंबर, देखिए दो नंबर मिले, दो फैक्टर्स मिले इसके, 10 के दो फैक्टर मिले, 5 और 2। अब इन दो फैक्टरों के साथ हमको क्या करना है, या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि हमें क्या मिल जाए, 7x। ठीक है, तो अब देखिए अगर 5 + 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 होगा। अगर 5 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमको चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, 5 + 2 अगर हम कर दे रहे हैं तो हमको 7x मिल जाएगा, मतलब 5x + 2x क्या हो जाएगा, 7x। तो अब यहाँ पे सीधे लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2x² प्लस 5x + 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, एकदम आसान। अब देखिए आप आपका आधा से ज्यादा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्या हो गया, आधा ज्यादा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देखिए अब इसमें से कॉमन लेना शुरू करते हैं। देखिए इन दोनों में से कोई चीज कॉमन मिल रही है, देखिए पेयर बनाइए दो का, देखिए ये 2 पेयर बन गया, ये 2 पेयर बन गया कि। अब देखिए इसमें से कॉमन लीजिए, तो इन दोनों में से कॉमन क्या, एक्स ही जाएगा, एक्स ही दोनों में कॉमन है, तो एक्स बाहर लेके चले गए। क्या बचा, नीचे बचा √2 + 5। कोई दिक्कत, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसमें से कॉमन मिलेगा तो एक आपको √2, अगर ये देखिए इसको ये 2 लिखा हुआ है, इसको √2 × √2 लिख सकते हैं, √2 दोनों में से कॉमन मिल जाएगा, तो हम क्या ले लेंगे, √2 बाहर लेके चले जाएंगे, बचेगा क्या अंदर, x बचेगा प्लस 5 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, पूरे में से बाहर लेके जाते हैं, मतलब ये पूरी इक्वेशन में से बाहर लेके जाते हैं। देखिए √2 + 5, √2 + 5 √2x, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बचेगा √2x। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 मिनट, थोड़ा सा सब्र करके बता दे रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए क्या है, √2x, ये दोनों में x कॉमन, तो हमने x लेके गया बाहर, तो अंदर हमारा क्या बचा, √2 बचा और x बचा, समझे। अब दूसरे में हमारा क्या, यहाँ पे क्या बचा, बचा 5 बचा, क्योंकि x बाहर चला गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए दोनों में इसको √2 × √2 लिख सकते हैं। देखिए दोनों में √2 कॉमन मिला, √2 बाहर लेके चले जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से √2 बाहर लेके जाएंगे, नीचे अंदर बचेगा √2 और क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 5 बचेगा इक्वल टू 0, क्योंकि √2 वहां से बाहर चला गया। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, पूरे में से कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए √2x + 5 और √2x + 5 दोनों में से कॉमन मिल रहा है, पूरा बाहर लेके चले जाएंगे। तो पूरा बाहर लेके जाएंगे हम, क्या लेके जाएंगे, √2x + 5, इसको पूरे को बाहर ले जाएंगे, अंदर देखिए क्या बच रहा है, x ही बचेगा, क्योंकि ये बाहर चला गया, तो यहाँ बचा x और इधर क्या बचा, इधर बचा प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेट करा देंगे। अगला स्टेप देखिए, 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कितना, पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किए, इसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन आया उसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 10 हमारा आया, एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आया उसके साथ हम एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो उसके फैक्टर रहते हैं उसके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के बाद ताकि ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारा जो मिडिल टर्म है वो आ जाए, प्लस माइनस करने के बाद। तो प्लस माइनस करने के बाद हमारा प्लस करने पे आ गया, y + 2 आ गया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करना शुरू करते हैं, फिर कॉमन लेना शुरू करते हैं। तो पहले में से कॉमन हमको x मिला, दूसरे में से कॉमन √2 मिला। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या है, इसको इक्वेट करा देंगे 0 के साथ, क्योंकि ये बराबर 0 तो है ही है। तो अब इक्वेट कराएंगे 0 के साथ, तो ये हमें क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा, √2x + 5 क्या हो जाएगा, √2x + 5 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू हमको चाहिए, सबको उधर भेजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 और ये इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। ये होगा हमारा पहला वैल्यू। ठीक है, दूसरे को भी इक्वेट करते हैं, दूसरे को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + √2 इक्वल टू 0 और इधर करेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√2। ठीक है, ये हो गया आसानी से सॉल्व, दोनों टाइप, समझे कि नहीं। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे आप उसको क्या करना है कि पहले x² का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ,
सी के साथ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, फिर इसके बाद उसका लेंगे दूसरा टर्म, दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, दूसरा उसमें लेंगे, उसका क्या लेंगे, उसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम में जो उसके फैक्टर्स आएंगे, एलसीएम में जो उसके फैक्टर आएंगे, उस फैक्टर को हम क्या करते हैं, उस फैक्टर को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब उस फैक्टर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद अब उस फैक्टर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट इस तरीके से करते हैं ताकि हमारा मिडिल वाला टर्म आ जाए, मतलब बी एक्स वाला टर्म आ जाए। फिर इसके बाद करते हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद वही वैल्यू उठा के वहाँ पे रख देते हैं, फिर उसमें से कॉमन ले लेते हैं। तीसरे स्टेप में कॉमन लेने के बाद पूरे में से कॉमन ले लेंगे, फिर उसको एक्स जीरो के साथ इक्वेट करा देंगे, वही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी हमारा बात हुई किस मेथड, इसी मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा कि हमने पहले बताया है। श्रीधराचार्य ने एक फार्मूला दिया, फार्मूला कैसा था उनका, फार्मूला उनका ऐसा था कि कभी भी कोई भी इक्वेशन हमको दिया हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखिए ये एक्स स्क्वायर मतलब बायनोमियल, ट्राइनोमियल की ये वैल्यू नहीं है, बस बायनोमियल के साथ आप इसके साथ खेला कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उन्होंने फॉर्मूला ऐसा दिया कि एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। कैसे, उन्होंने एक्स इक्वल टू क्या लिखा फार्मूला दिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए टू। इनका फार्मूला यही था, मतलब यही फार्मूला उन्होंने दिया। ठीक है, कोई भी इक्वेशन लेंगे उसको हमको ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इस फार्मूले में रखेंगे, जैसे ही रखेंगे उसमें हमको एक्स की दो वैल्यूज दे देगा, मतलब एक्स की जितनी वैल्यू हो सकती है वो दे देगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद कैसे लगाते हैं उस पर सीधे फार्मूला, सीधे फार्मूला उस पर कैसे लगाते हैं। ठीक है, आइए तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है सीधाचार फार्मूले पे क्वेश्चन हमारा है, चलिए ठीक है, 2018 का क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया गया है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 7। ठीक है, यही क्वेश्चन है, ये 2018 का। दूसरा क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे इसी के साथ। यहाँ पे दिया गया है x माइनस 18 अपॉन एक्स इक्वल टू 6 दिया गया है। ये दिया गया है 2011। इन दोनों क्वेश्चनों में हमको क्या बताया गया, इन दोनों क्वेश्चनों में हमको पूछा गया, इन दोनों क्वेश्चनों में हमसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू बताइए करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के 2 डिजिट आगे तक हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जो अगर रूट में इसमें चीजें आएंगी तो वो वहाँ पे दिया रहेगा, टेबल दिया रहता है, आपको घबराने नहीं, बस वैल्यू पता करनी आनी चाहिए कैसे उसमें से निकाल दिया जाता है वैल्यू। ठीक है, तो आइए सबसे पहले 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में। ठीक है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको पहले रिप्रेजेंट करना, तो इस फॉर्म में है नहीं, तो पहले आइए इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम इसको इधर लेके आएंगे, उधर 0 करेंगे, क्या हो जाएगा, इधर आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारा देखिए ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। यहाँ ए की जगह क्या है, 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ समझिए 1 ही है मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे सी की जगह तो यही दिया गया। चलिए ठीक है, रखते हैं वैल्यू। हमारा फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, फार्मूला हमने पढ़ा था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फार्मूला, इसी फार्मूले में हमको रखनी है सारी वैल्यू। देखिए अब a की जगह पे क्या है, a इक्वल टू यहाँ पे 1 है, b की जगह क्या है, b की जगह पे हमारा जो है 7 है, और c की जगह क्या है -7 है। सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, एकदम आसान सा काम है। क्या हो जाएगा, b की जगह रखेंगे क्या, b की जगह क्या है 7 है, तो क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह क्या है, आपका बी का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारी 1 है, तो यहाँ पे रख दिए 1, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -7, तो मल्टीप्लाई कर देंगे -7 से, अपॉन हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, आ जाएगा आपका आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो
तो पहला हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे -7 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 49 और ये भी माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ये हो जाएगा प्लस। अब 28 अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन 2। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ते हैं अंदर रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस और ये क्या हो जाएगा 8 और 9 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 17, 1 कैरी हो गया और 4 to 6 1 7 77 क्या हो गया 77, जोड़ लीजिए आप 77 ही होगा। ठीक है, और नीचे क्या हो गया आपका जो हो गया 2। अब √77 की वैल्यू उस ग्राफ में दिया होगा, √77 जैसे यहाँ पे दिया जाएगा 77 स्क्वायर रूट, इसमें वैल्यू दी जाएगी डेसिमल में, फिर अगला दिया जाएगा डेसिमल में। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू 0.1 0.2 इस तरीके से उसमें वैल्यू दी जाएगी, आपको वही वैल्यू उठा के डिट्टो चिपकानी है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, दो वैल्यू आएंगे, ये हो जाएगा -7, एक्स की वैल्यू क्या होगी, पहली x1 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पहली हो जाएगी तो आपकी -7 प्लस पहली वाली साइन लेंगे, फिर इसके बाद क्या √77 अपॉन 2, 77 की वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू दूसरी वैल्यू हो जाएगी -7, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा -√77 अपॉन 2। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई, आपको पूरा 4 नंबर आंसर डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2011 का सॉरी 2011 में इसके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। 2011 में पूछा गया था इसमें कि ये क्वेश्चन है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। क्या दिया गया, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अब इसमें अगर हमें पहले क्या करेंगे, उसको रख लिखिए, देखिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये दिया गया x -18 अपॉन x इक्वल टू 6। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं। क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन जब देखा करिए तो तुरंत एलसीएम ले लिया जाएगा। इसके नीचे लिखिए 1, अब 1 और x का करेंगे तो हमेशा जो वैल्यू रहती है उसी के आता है, 1 के साथ किसी का भी एलसीएम लेंगे तो हमेशा वही वैल्यू। तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई बाय x के तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स और ये हो जाएगा -1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 18 ही रहेगा, अपॉन नीचे क्या हो गया x इक्वल टू 6। हो गया आसानी से सॉल्व कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x² हो जाएगा -18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6x, और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x² -6x -18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको उस मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, तो अब हम उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अब जब बोला गया है करेक्ट अप टू डेसिमल प्लेसेस, तो जब हमको मौका मिला फॉर्मूले पर रख के आंसर लाने के लिए, तो हमें क्या जरूरत है उस मेथड पे जाने की जिसमें दिमाग लगाना पड़े, एलसीएम लेना पड़े, 3-4 स्टेप फॉलो करने। तो डायरेक्टली फार्मूले पर रखिए आंसर आ जाएगा। फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला हमारा x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। ठीक है, अब क्या इसमें रख दीजिए वैल्यू, v की जगह आपका क्या हो जाएगा, b की जगह -6 ये क्या है माइनस b, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो हमारा हो जाएगा 6 सिर्फ प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 6 6 36 हो जाएगा -4 इसके बाद a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे रख दीजिए 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -18 रख दीजिए -18 वैल्यू, तो हो जाएगा -18 अपॉन हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू आप देख लीजिए 1 ही है तो यहाँ पर जाएगा 1। करते हैं हम इसको सॉल्व, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 36 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस प्लस बना देगा और ये क्या हो जाएगा 4 8 जा 32 हो गया 2 और 3 कैरी हो गया, अब 4 1 जा 4 और प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 72। अब इसको दीजिए 2 अगले स्टेप में और ये हो जाएगा 2, और इसके बाद क्या करेंगे कि अब जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करिए क्या हो जाएगा 7 8 9, ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 7 8 9 और इधर क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 109। ठीक है, और क्या हो जाएगा अपॉन
ठीक है, 109/2। अब यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 109 की वहाँ पे, और वही वैल्यू रख देना, दो आएगी, जो दो इक्वेशन आ जाएंगे आपकी एक्स के, क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर सॉरी पहली वैल्यू आप प्लस ही लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 6 प्लस अंडर रूट 109/2 और x इक्वल टू 6 माइनस अंडर रूट 109/2। समझे? बस दो वैल्यू आ गई आपकी, आपका आंसर आ गया। तो ये आपका हो गया किस मेथड से, सीधाधाराचार वाले मेथड से। अब इसकी लास्ट टॉपिक जो है बची है वो नेचर ऑफ रूट। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो है नेचर ऑफ रूट से डायरेक्टली भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि यही एक आसान टॉपिक है, क्योंकि आसानी से उसमें रखनी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। उसमें याद कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा चीज़ें दिमाग में रख लेनी है, आपको तुरंत वो चीज़ें दिमाग में रहेंगी, रिकॉल रहेंगी हमेशा के लिए। ठीक है, देखिए एक चीज़ है कि रूट के अंदर जो वैल्यूज है उसको सॉल्व करने का भी एक होता है मेथड, जिसको सॉल्व कर सकते हैं हम, उसको भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में 5 मिनट का। इसमें इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा एक्सटेंडेड हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बताएंगे, जिससे हम फैक्टराइजेशन कैसे आसानी से कर सकते हैं बोर्ड के लिए, कि माई दे अगर ना दे तो भी आप अलर्ट रख के तैयार रहें अपने तरीके से। ठीक है, क्या नेचर ऑफ रूट, तो ये पढ़ गया हमारा नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट के लिए हमें क्या, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखा था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमने देखा था कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो नेचर ऑफ रूट हमको इसी से निकालना है। तो जैसे अब नेचर ऑफ रूट हमें क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं होता, डिस्क्रिमिनेंट मैथ में यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू है क्या, इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है b² माइनस 4ac। क्या है, b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो b² आप जान ही रहे हैं इसमें क्या है, ये b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अब जैसे कोई इक्वेशन ले लेते हैं, कोई इक्वेशन जैसे ले लिए 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें पता करना है कि इसका रूट का नेचर क्या होगा, इस उसके रूट का नेचर क्या होगा। तो अब सबसे पहला इसमें होता है, पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर b² मतलब करेंगे 3 का स्क्वायर, चलिए 9 होता है, 9 माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है -2। करिए सॉल्व, क्या हो जाएगा 9 और माइनस 4 जा 16, तो क्या हो जा रहा है, ये माइनस माइनस होकर दे रहा प्लस, क्या हो जाएगा 4 2 जा 4 4 जा 16 हो जा रहा है। अब ये पूरा टोटल ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 25। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। अब अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट, इफ पहली कंडीशन इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, रूट्स हमारे होंगे रियल। क्या होंगे, रूट्स रियल होंगे, और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के अगर डिस्क्रिमिनेंट इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो हमारे उस समय रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो उस समय हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल और इक्वल। तीसरी कंडीशन क्या पूछेगा, तीसरी कंडीशन क्या आएगी, इफ डिस्क्रिमिनेंट, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी मार्कर चल नहीं रहा है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, अगर लेस देन 0 तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी, तो हम इसके लिख सकते हैं इमेजिनरी। तो अब बताइए डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन 0 है,
तो अब क्या हो जाएंगे इसके रूट्स? इसके रूट्स होंगे रियल, रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, थैंक यू।